हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टोनों के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी के, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आज का इसमें 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें हम कुल 50 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं हिंदी भाषा की 5 जो हैं उपभाषाएं हैं, ठीक है भाई। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। उन्हीं उपभाषाओं में से पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उपभाषाएं कौन कौन सी 5 हैं? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। तो ये 5 जो हैं उपभाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, बी, ठीक है। तो अगर हिंदी भाषा की उपभाषाएं पूछे तो 5 बताइएगा और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती है? तो 5 ही आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन सी आती है भाई? तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आएगी? पहली है खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ठीक है, जिसे कौरवी भी आप कहते हैं। नाम देखिए बदल के पूछ लेता है, कौरवी कहेगा कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है, ठीक। तो कौरवी ये जानिए। सेकंड नंबर क्या है भाई? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर आपका कौन सा है? सेकंड नंबर ब्रज भाषा आती है, ठीक है, ब्रज भाषा। कई बार पूछा गया ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो आप पश्चिमी हिंदी के बताइएगा, ठीक है। कन्नौजी है, तीसरा है कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। चौथा है बुंदेली, बुंदेली। और 5वां है बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है। 5वीं बांगरू है, ठीक है भाई, बांगरू, जिसे आप हरियाणवी भी कहते हैं। तो ये 5 जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपसे ये भी पूछता है कि ये किससे उत्पन्न हुई हैं, तो ये जैसे पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है, पश्चिमी हिंदी सौर श्रेणी से, बिहारी हिंदी मागधी से, राजस्थानी हिंदी सौर श्रेणी और पहाड़ी हिंदी जो है खस सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो ये आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। कहने की खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो ये अभी आपको बताया गया। अभी खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौरवी, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं अगला भी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? ये आपको बताना है कौन सा वर्ण यहाँ पे घोष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए घोष जिसे आप सघोष कहते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए घोष वर्ण के अंतर्गत कौन आता है? तीसरा वर्ण आता है, ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, और अंतस्थ स्वर आते हैं, ठीक है। अंतस्थ स्वर या, रा, ला, वा और हा आता है, ठीक है, हा आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हा आता है घोष के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कौन सा आएगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां और अंतस्थ व्यंजन और हा, ठीक है। तो ये राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गा आएगा, ठीक है। गा आपका तीसरे के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें कि अर्ध विपरीत स्वर है, तो इसमें आपको बताना है अर्ध विपरीत स्वर इसमें से कौन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है अभी? यहाँ पे छोटा आ, ठीक है, आगत स्वर, ठीक है, ये आगत स्वर, ए और औ आता है, ठीक है। ये आपके 4 आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत, ठीक है। और बड़ा आ किस में आता है? ये विपरीत स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ए जो है आपका अर्ध संवृत के अंतर्गत आता है और बड़ा उ जो है संवृत स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुखा आकृति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा रहेगा प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ख्यात
देखिए उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है, तो प्र जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ख्यात जो है आपका मूल शब्द हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्र जो है उपसर्ग है। अगला है आगमन में उपसर्ग है, तो यहाँ पे आपको बताना है आगमन में उपसर्ग है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गमन जो है आपका मूल शब्द हो गया, प्लस बड़ा आ जो है आपका उपसर्ग हो गया, राइट आंसर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगमन में बड़ा आ उपसर्ग है। अगला है आपका फिसलन है, करें भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है या विशेषण है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो फिसलन है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे आप प्लेट या थाली में परोस नहीं सकते हैं, जैसे आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भाववाचक। तो संज्ञा जानते हैं आप 5 प्रकार की होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। करें सभा, गहरा, हरा, पतला। देखिए गहरा, हरा, पतला ये विशेषण हो जाएंगे, तो आपका सभा जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री शब्द में आपको विशेषण बताना है, स्त्री शब्द का विशेषण, राइट आंसर हो जाएगा स्त्रैण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको कर्ता सही कर लीजिए, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। प्रणर्थक क्रिया क्या होती है, प्रणर्थक क्रिया होती है जहाँ पर क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ठीक, अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई, तो ये आपका प्रणर्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आकर्मक क्रिया में जिसमें कर्ता प्रधान हो, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, तो इसमें आपको काल बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर है हो जाएगा, हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, करे वह आए तो मैं जाऊं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जैसे वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कहने चिरकाल तक जीवित रहने वाला, तो चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उसे अच्युत कहते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सी भी, बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करें कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या है भाई? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जिसे दूसरा पद कहते हैं संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, नवरत्न, ठीक है, पंजाब, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समास आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो है क्या होता है, उत्तर पद मतलब द्वितीय पद जो है प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर हो गया, ठीक है, मंदबुद्धि हो गया, परमात्मा हो गया, महासागर हो गया, ये इसके उदाहरण है। द्वंद्व समास आप जानते हैं भी, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। करें शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कुमुदनी का सही शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कुमुदनी आपका, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपकर्ष। करें अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कटु का मधुर सही है, अनुराग का विराग सही है, अल्पज्ञ का बहुक, उन्नत का उन्नति अवनति होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, विलोम है। अगला करें कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, मक्का नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर करें कनक का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे करें पुष्प, वन, विहिप या उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, कानन है, कनक नहीं, कानन, कानन मतलब वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वन। ठीक है, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे आपको बताना है महाश्वेता का पर्यायवाची। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती का। अगला करें अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये अनेकार्थी अंक वाला काफी इंपॉर्टेंस है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए गोद होता है, संख्या होता है, चिन्ह होता है, अंग नहीं होता। ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए महादेव होता है, पशुपति होता है, शंकर होता है, चक्रपाणी नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्यम नहीं है? तो ये आपको बताना है, तस्यम नहीं है। करें नरक, स्वर्ग, खग, भूमि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नरक जो है आपका तस्यम नहीं है और सब तस्यम है। अट्टालिका का तद्भव शब्द रूप है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, नय प्लस अक जो है नायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आयादि स्वर संधि है। ठीक है, करें तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ता 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 ता, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है, तो जहां पर बातों को बहुत लोक सीमा से अधिक बताया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। अगला है बिहारी मुख्य रूप से किस रस के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये श्रृंगार रस के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां सही हो जाएगा। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीर रस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रसों की संख्या कितनी भी 9 है। ठीक है, रसों की संख्या 9 है, जिसमें आपका वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। तो ये अस्थाई भाव जरूर पूछा जाता है। ठीक है,
शांत रस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, ठीक है, निर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। छप्पे किस प्रकार का छंद है, ठीक है। छप्पे आपका किसका नहीं, विषम, सम, दोहा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये कैसा है भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। तो ये कुंडलियां भी विषम मात्रिक छंद में आती है, ठीक है। देखिए 3 प्रकार को बांटा गया है रसों को, कौन सा, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। आपसे पूछेगा सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन आता है, दोहा, सुराठा, बरवय, उल्लाला, ठीक है। कह रहे कि हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती है हरि गीतिका में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी नंबर 28, ठीक है, 28 मात्रा होती है। देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं, रोला में 24 होती हैं, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28, ठीक है। आधुनिक ढंग से पहले एकांकी किसे माना जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बादल की मृत्यु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहें गोदान का लेखक कौन है, तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है, ये 1900 ईस्वी से, ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। अगला है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, तो देखिए राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी नहीं है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो किससे मानी गई है, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। इनमें कौन लघु स्वर नहीं है, तो इसमें आपको बताना है लघु स्वर इसमें से कौन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए री है, छोटा आ है, छोटी ई है, लघु स्वर है, लेकिन आपका ए जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। लघु स्वर आपके 4 हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 होते हैं। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो यहां पे आपको बताना है संयुक्त स्वर, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पे। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, और जो है आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 होते हैं, ठीक है। कंठस्थ, कंठ ध्वनि, कंठ मतलब का वर्ग, ठीक है, तो ये का वर्ग सभी हैं। अघोष, अघोष क्या होता है भाई, अघोष, तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत पहला, दूसरा, ठीक आता है, और तीनों साथ हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उष्ण जिसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, 5वां और ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खा जो है आपका इन सब स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अगला कहने की रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको बताना है, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये आप जानते हैं भी कितने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते कौन, योग गुण शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है,
तो योग ऋण शब्द क्या होता है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, जैसे महावीर, पंकज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पंकज। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब से जन्म वाला, ठीक है, अर्थात कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रसोइया में प्रत्यय है, तो प्रत्यय आप जानते हैं मूल शब्द के बाद में लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, या प्रत्यय। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त है? यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरा प्रत्यय। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध कराती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति को बतलाता है, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा जो है बहुत सी होती है, ठीक है, जैसे वकील हो गया, ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में जो हो एक हो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब उसके समान कोई और ना हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिठास भाववाचक संज्ञा है। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? तो ये आपको बताना है। पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे? विशेषण लगाकर। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमरा। देखिए अच्छा और अच्छी लगाकर आपको पता कर लेना। देखिए पायल, पायल कैसे अच्छा नहीं होता ना, अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तलवार अच्छी होती है, स्त्रीलिंग। प्लेट अच्छी होती है, स्त्रीलिंग। तो ये कैमरा जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो अच्छी और अच्छा विशेषण लगा के आप पहचानेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न 50वां है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा तपस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल 50 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।